हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया था और उसकी इंफॉर्मेशंस की गैदरिंग की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी जिसकी स्टार्ट हो रही है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। फर्स्टली हम चेक करेंगे वही जो हम हर एक स्टेट के अंदर चेक करते हैं, दो फैक्टर। फर्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट जैसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है। रीज़न क्या है? ड्यू टू ग्रेटर intermolecular space, due to intermolecular space it means जब हम इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को चेक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अरेंज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एटम्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो। ओके, अब यहाँ आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम लोग कैसे बात करेंगे? जैसे सपोज H2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो जब H2 बना किससे? H प्लस, और H प्लस मतलब ये एटम, टू एटम्स मिक्सअप टू फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, चाहे इस फॉर्मेशन में हो चाहे इस फॉर्मेशंस में। या फिर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है तो सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो ये किस फॉर्म में आ गए? ये आयंस की फॉर्म में आ गए। तो कोई भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स स्टेट ऑफ मैटर्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बेसिस पे इनमें फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे आप अरेंजमेंट देख रहे होंगे तो पार्टिकल्स के बीच में गैप है, गैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आप सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को चेक करोगे तो इनमें गैप नहीं होता है। अभी तो थोड़ा सा डायग्राम में आप लोगों को गैप दिख रहा होगा। इस तरीके से ये बिल्कुल पास पास टच करते हुए अरेंजमेंट करते हैं इनके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, जो इंटरमोलिकुल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होने की वजह से इसमें इंटरमोलिकुल्स फोर्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो आयन जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? थोड़ा फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो उनको मूव करना, मूव मतलब ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये स्लाइड कर सकते हैं और इसके अलावा शिफ्ट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन से, मतलब अपनी मीन पोजीशंस को ये चेंज करते हैं। बट अभी सॉलिड के पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ये मूव करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड।
तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होगी है, इंटरमोलिकुल फोर्स पे। अगर इंटरमोलिकुल फोर्स ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, अगर इंटरमोलिकुल फोर्स ज़्यादा है तो मैं इसको एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इंटरमोलिकुल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या आता है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरमोलिकुल फोर्स ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, स्ट्रांगली अटैच होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो उनको मूव करने में प्रॉब्लम आएगी। और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हमारी क्या प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इट मीन्स उसमें गैप है। तो इस चीज़ को अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर एक जो हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे लिक्विड की, यही दो चीज़ें हमें वहाँ मिलेंगी, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड को। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसको जिस भी सब्सटेंस के अंदर डालोगे उसी की शेप ले लेता है। कंटेनर के अंदर डालोगे तो कंटेनर की शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप ले लेगा, बकेट के अंदर डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा। तो इट मीन्स इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। रीज़न वही है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनमें वही इंटरमोलिकुल फोर्स क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, अपनी मेन पोजीशंस को चेंज करते हैं। ओके, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज थी जो हमें कंफर्म करवाती है कि लिक्विड हैव ए नो फिक्स शेप। सेकंड प्रॉपर्टीज पे हम लोग सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है, लिक्विड हैज़ द डेफिनेट वॉल्यूम। तो शेप तो इसकी फिक्स नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती, बट वॉल्यूम जरूर इसका क्या आता है, डेफिनेट होता है। तो वॉल्यूम के कम से रिलेटेड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम एक्चुअली में क्या आता है, जो इंटरमोलिकुलर हम फोर्स की बात करते हैं उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में बाइंड अप हो जाते हैं। बट इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़रूर होता है कि ये पार्टिकल्स को कंबाइन करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स की वॉल्यूम बन जाती है, उनकी कुछ स्ट्रेंथ बन जाती है, उनकी कुछ अमाउंट बन जाती है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है और डेफिनेट होता है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है, लिक्विड हैज ए लोअर डेंसिटी। लिक्विड हैज ए लोअर डेंसिटी। और डेंसिटी के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर चेक किया था। डेंसिटी D इज इक्वल टू एम बाई वी। एम हमारे पास क्या था, मास, और वी क्या था हमारे पास, वॉल्यूम। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि हम किसी भी सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो उसकी डेंसिटी को कंसीडर करता है। ओके, और डेंसिटी के बारे में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो लिक्विड की डेंसिटी है वो लोअर होने के पीछे रीजंस क्या है, जब इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को आप देखोगे तो इनमें गैप मिलता है, बट सॉलिड के पार्टिकल्स में आप देखोगे तो किसी टाइप का कोई गैप नहीं मिलता है। तो आप अरेंजमेंट से ही कंफर्म हो रहा है कि विच वन ऑफ द मोर डेंस, इनमें से डेंस कौन होगा, जिसकी डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसमें गैप बहुत कम होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी क्या होगी,
कम होगी, इसलिए इसकी डेंसिटी लिक्विड की लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है? आइस जो है वो फ्लोट करती है, फ्लोटिंग ऑन वाटर। रीज़न, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस होगी एज कंपेयर टू वाटर। एज कंपेयर टू क्या होगी? वाटर। इसलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। इसलिए वाटर की जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टीज आ रही है, लिक्विड आर द साइटली मोर कंप्रेसिबल देन टू सॉलिड। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह के बीच कारण इनमें थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा कंप्रेस्ड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में तो ऐसा कोई गैप मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को चेक। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? लिक्विड डिफ्यूज मोर ईजली देन सॉलिड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को हम ईजली डिफ्यूज़ कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड। यहाँ जो डिफ्यूज वर्ड आया है वो डिफ्यूजन से आया है। कहाँ से आया है? डिफ्यूजन से। ठीक है, तो डिफ्यूज़ सिंपल सी बात है, क्यों डिफ्यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड। सिंपल सी बात है, अगर वो फास्टर मूव कर रहे हैं लिक्विड के पार्टिकल्स फास्टर मूविंग, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। ओके, तो दूसरी चीज़, डिफ्यूजन्स के बारे में हमने ये भी चेक किया था कि इसकी जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कंसेप्ट पे डिपेंड होती है। ओके, क्लियर हो गया। और सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिक्विड की डिफ्यूजन्स की क्यों हाई है, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ लिक्विड की थिकनेस पे डिपेंड करता है। और हम थिकनेस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। थिकनेस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं हम विस्कोसिटी। अब इस विस्कोसिटी को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आप एक्टिविटी में देखोगे, हमने 2 बीकर्स लिए हैं, दोनों बीकर्स के अंदर वाटर है। एक बीकर्स में मैंने 1 ड्रॉप्स इंक की डाली है जिसका कलर क्या है? रेड है। सेकंड बीकर्स के अंदर मैंने 1 ड्रॉप हनी की डाली है। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जहाँ पे हमने इंक डाली है वो फास्टली क्या कर जाएगी? स्प्लिट कर जाएगी, पूरे वाटर के अंदर फैल जाएगी। बट इन केस ऑफ द हनी इसको काफ़ी टाइम लगेगा इसमें स्प्लिट होने के लिए,
तो इसके पीछे रीजंस क्या है कि यहाँ जो इंक की जो थिकनेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, वो लेस है। विस्कोसिटी। और हनी के केस में इसकी जो थिकनेस है वो मोर है। जिसके कारण इसको स्प्लिट होने में टाइम लगता है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को चेक किया है। हर एक प्रॉपर्टीज के अंदर एक कंसेप्ट को हमने चेक किया है, कुछ एक एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग नई स्टेट के साथ आएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। आई होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।